जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, समानता के अधिकार के बाद में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। संविधान निर्माताओं ने इसका उद्देश्य रखा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो सके। अब क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई। व्यक्ति को उसके विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई कि वो अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, मीडिया के माध्यम से या चित्र के द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। आप देखते भी होंगे कि लिखकर लोग कर देते हैं, जैसे अखबारों में विज्ञापन छपवा देते हैं, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मीडिया में निकलवा देंगे, तो ये विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी। इसके बाद में आप शांतिपूर्वक तरीके से बिना शस्त्रों के आप सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग बैठा सकते हैं, लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास में कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई शस्त्र उनके पास में नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप इस पूरे देश में कहीं पर भी घूमने फिरने की आपको आज़ादी है। आप कहीं पर भी इस देश में किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, इसकी भी आपको आज़ादी दी गई है। आप अपनी आजीविका के लिए, कमाई के लिए आप किसी भी तरीके का व्यवसाय, व्यापार, नौकरी पेशा कर सकते हैं, इसकी भी आपको आज़ादी दी गई। इतनी सब आज़ादी देने के बाद में उन्होंने कहा कि भाषण देने का मतलब ये नहीं है, बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का अपमान कर दें, आप न्यायालय की अवमानना कर दें। मतलब न्यायालय ने जो आदेश दे रखे हैं, नियम बना रखे हैं, आप उनको तोड़ दें, आप अपने सदाचार नैतिकता को भूल जाएं, अर्थात उनका उल्लंघन कर दें। इस चीज़ की आज़ादी आपको नहीं दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग है, उससे ही समाज बनता है, तो उसको ये स्वतंत्रता इतनी ही है, मतलब वो एक सीमित स्वतंत्रता उसको दी गई है कि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाध्य नहीं कर सकता, बाधा नहीं डाल सकता। इसके साथ ही यह जो अधिकार है, यह हमें इस चीज़ का भी अधिकार देता है कि व्यक्ति जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसने प्रचलित विधि, मतलब कानून ने जो विधि बना रखी है, कुछ नियम बना रखे हैं, वो दोषी नहीं ठहराया गया, उसने अतिक्रमण नहीं किया हो, मतलब उसने कानून के दायरे को पार नहीं किया हो, नियम नहीं तोड़े हों, तब तक कानून उसको साबित नहीं कर दे, तो उसको जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता। व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो 21 है। इसमें व्यक्ति को उसके प्राण, उसकी दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि उसकी प्राणों से उसको वंचित किया जाना है, दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाना है, तो उसके लिए कानून सबसे बड़ी चीज़ है। कानून ने अगर उसको सजा दी है, तो कानून ने भी कुछ नियम बनाए होंगे, कुछ विधि बनाई होगी, उससे जुड़कर ही, उसके माध्यम से ही हम उसको उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। माध्यम कानून है, कानून में पहले उसको साबित करना होगा, तभी हम उसकी आज़ादी को छीन सकते हैं। अन्यथा उसके पास में उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उसके पास में रहेगी। अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाए। फिर इसमें यह स्वतंत्रता भी दी गई कि यदि व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, तो उसको उसके कारणों से अवगत कराइए कि इस कारण से आपको दोषी ठहराया गया है। व्यक्ति को उसकी लिए जो वकील करेगा, उससे भी उसको नहीं रोका जा सकता है, उसको आज़ादी है, वो वकील कर सकता है। पुलिस यदि किसी व्यक्ति को पकड़ती है, तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। आप जान गए होंगे, आपने सुना होगा, आपको याद भी हो गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप ज्ञान मतलब ये है कि आप इसको बांटिए। जिन लोगों को
पता नहीं है उनको आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।